हेलो, गुड मॉर्निंग अनस। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस किया आपने? यस। ओके। हम्म, आज हम लोग यूज इफेक्ट देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। मैं कॉल कर लेता हूँ। Okay, so start with today's session. यूज इफेक्ट। आज हम एक और हुक यूज करेंगे। अभी तक हमने यूज स्टेट देखा, यूज रेफ देखा, राइट? जी। आज हम लोग देखेंगे यूज इफेक्ट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यूज इफेक्ट हुक? इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज स्टेट ठीक है, रहने देते हैं। So use effect is basically is for the side effects. साइड इफेक्ट इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। साइड इफेक्ट्स यस। क्या होंगे? अब साइड इफेक्ट्स लाइक आपको, अगर आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में अगर आप एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जी। जैसे आप फेच एपीआई करते हैं, तो आप नेटवर्क पे कुछ डेटा क्वेरी करते हैं, वो डेटा आता है, देन उसके बाद आपको उस चीज को आपको अपने यूआई में शो कराना है। राइट सर। ठीक है, तो उस जगह पे आपका यूज इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेट करना था, जैसे कल हमने देखा था। जो हमारा था प्रोग्राम अनफॉर्म वाला था, इसमें जी सर। जब हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे थे, यहाँ से हमने डायरेक्ट फोकस कर दिया था। यस सर। ठीक है, डॉम को अपडेट करना हो डायरेक्टली, उसके लिए यूज होगा। देन टाइमर्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। ठीक, साइड इफेक्ट लाइक फेच एपीआई, अपडेट डॉम। ठीक है, और बेसिकली ये यूज इफेक्ट आया कहाँ से? जैसा क्लास बेस्ड हम लोग करते थे पहले रिएक्ट में, तो उसमें रिएक्ट में कुछ लाइफ साइकिल्स होती थी। जैसे कंपोनेंट माउंट हो रहा है तब, यानी जब यूआई पे आपका कंपोनेंट शो होता है, उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, और कंपोनेंट अनमाउंट के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसी कुछ लाइफ साइकिल्स थी रिएक्ट में, अभी भी है।
तो जब हम क्लास बेस करते तो कुछ फंक्शंस हम देखते थे कि कंपोनेंट डिड माउंट एंड ऑल वो सब था, तो उसका सबका रिप्लेसमेंट फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है, जी यूज इफेक्ट है। ठीक है, यस तो ठीक है, अब यूज इफेक्ट वर्क कैसे करेगा। यूज इफेक्ट के लिए बनाते हैं यहाँ पे हम लोग एक बटन। हेलो, ठीक, यूज इफेक्ट का डेमो। यूज इफेक्ट का सिंटैक्स इस तरीके से होता है, वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और सेकंड पैरामीटर में एक डिपेंडेंसी लिस्ट लेता है। ठीक है, ये दो यस चीजें यूज इफेक्ट की। यस अभी फिलहाल के लिए सिंगल चीज के साथ देखेंगे हम लोग। इफेक्ट देखिए, जैसे ही हमारा कंपोनेंट हमने सेव करके रिफ्रेश किया, इनसाइड यूज इफेक्ट यानी ये वाला चीज कॉल हो गया। यस अब यहाँ से मान लीजिए मैं स्टेट एक बनाता हूँ, कौन काउंट अभी 0 है। ठीक है, बटन के ऑन क्लिक पे मैं एक इवेंट देता हूँ, हैंडल क्लिक देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जो फंक्शन है हैंडल क्लिक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो काउंट वेरिएबल है ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इंक्रीमेंट करना है तो सेट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस क्या सेट काउंट, हाँ और फिर ब्रैकेट में काउंट प्लस वन काउंट प्लस 1, या काउंट प्लस प्लस नहीं ऐसे नहीं करेंगे। जब भी आपको स्टेट वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, जी तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कल बताया था कि ये एक फंक्शन हमको देता है जिसमें प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करता हाँ है ना। कल का कहाँ जी गया फॉर्म वाला, ये ऊपर में ये हेडर के ऊपर हाँ ये नीचे में ये देखिए है ना, प्रीवियस डेटा वाला। सेट काउंट में हमको क्या मिलेगा, या प्रीवियस काउंट मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, तो प्रीवियस काउंट प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग काउंट को लॉक कराते हैं। यहाँ से हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सेव कर दिया। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू देखिए, डिफॉल्ट नीचे में 0 है। 1 2 3, मैं काउंट को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, हैंडल क्लिक। काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, बट आपको दिख रहा है हर बार मेरा कंसोल आ रहा है। राइट, दिस कंसोल इज कमिंग फ्रॉम दिस यूज इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब जब हम इस पे कॉल कर रहे हैं हैंडल क्लिक पे, यस
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। स्टेट मतलब ये काउंट का राइट वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। सो क्या राइट होता है, जब जब आपका स्टेट चेंज होगा तो रिएक्ट क्या करेगा, उस कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। राइट तो री रेंडर जब भी होगा, जब भी आपका रेंडर होगा, तो यूज इफेक्ट हुक आपका कॉल होगा। राइट समझ में आया? जब भी आप यस यूज इफेक्ट अब मतलब जब भी आप रेंडर करो या री रेंडर करो, तो आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। यस ठीक है, कैसी कंडीशंस? कि मान लीजिए आपको हर बार नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही बार इसको कॉल कराना है, ये लॉग को। ठीक है, यानी यस जब फर्स्ट टाइम जब ब्राउजर रेंडर मतलब इसको रेंडर करेगा मेरे कंपोनेंट को, तो सिर्फ एक बार ही वो यूज इफेक्ट चलना चाहिए। यस ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या यस करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये जो डिपेंडेंसी लिस्ट का जो आ रहा था ऑप्शन, अगर आप यूज इफेक्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो यूज यस इफेक्ट में दो पैरामीटर्स है। एक तो ये इफेक्ट कॉल बैक, और दूसरा डिपेंडेंसी लिस्ट। तो ये जो राइट डिपेंडेंसी लिस्ट है, इट विल बी एन एरे। ठीक है, ओके अब कौन सा एरे? अगर आप चाहते हो कि आपका हुक एक ही बार चले, तो आपको एक एम्प्टी एरे देना पड़ेगा। ओके ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इस। एक बार रिफ्रेश हो गया तो देखिए इसका काउंट 0 आ गया अभी यहाँ पे। राइट ठीक है, यानी इनिशियली उसने दिखा दिया काउंट 0 है। अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, तो पहले क्या हो रहा था, जब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था, मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा था और कंसोल को प्रिंट कर रहा था। राइट ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ इसको हटा के। लेट में ये देखिए, अभी वापस से रिफ्रेश करता हूँ। इनिशियली मेरा काउंट 0 है, ये मैंने क्लियर किया। ये मैं इंक्रीमेंट हो रहा है जब भी क्लिक कर यस रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, स्टेट हाँ चेंज हो रही है, और स्टेट जैसी ही चेंज हुई तो मेरा कंपोनेंट क्या हो रहा है, फिर से री रेंडर हो रहा। तो जब जब री रेंडर हो रहा, तो यूज इफेक्ट कॉल हो जा रहा है, ये वाला। राइट This use effect, this type of use effect without any dependency list will be always called जब जब कंपोनेंट रेंडर होगा या स्टेट चेंज होगी, तब तब ये ओके चलेगा। यस समझ में आ गया? तो यस अगर आप चाहते हो ना, ये सिनेरियो हो गया। सिनेरियो 1 क्या है कि कॉल ऑन ईच रेंडर। राइट ठीक है, एक तो ये हो गया, ईच रेंडर भी हो गया, री रेंडर भी हो गया। रेंडर मतलब फर्स्ट टाइम रेंडर हो गया, और री रेंडर मतलब कुछ आपने स्टेट चेंज करी तो फिर से री रेंडर हो गया हो। राइट। राइट दूसरा जो चीज है हमारा सेकंड पॉइंट, कि यू वांट इट टू एग्जीक्यूट ओनली वंस। यस ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट राइट मतलब एम्प्टी लिस्ट डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आपने एम्प्टी लिस्ट डाल दिया ना। इसको मैं सेव करूंगा। इनिशियली मेरा लिस्ट आ गया 0। ठीक है, वो वार्निंग को इग्नोर कर दीजिए। ये जैसे ही मैं करूंगा तो अभी ये कंसोल नहीं चलेगा। राइट राइट। थर्ड सिनेरियो क्या है कि दिस यूज इफेक्ट शुड एग्जीक्यूट ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर प्रॉप और स्टेट इज चेंज्ड। ठीक है, यस यानी ये यूज इफेक्ट तभी चलना चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट चेंज होता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं काउंट ले लेता हूँ, तो अभी हम यहाँ से काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट डाल लेता हूँ। ठीक है, एक और मैं बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बटन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको हैंडल क्लिक 1 कर देता हूँ। हैंडल क्लिक 1 नहीं है अभी हमारे पास। यहाँ पे इसको हम को स्टेट वेरिएबल बना देते हैं, डमी। डमी
ठीक है, डमी को भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। राइट सर। अब ये यहाँ पे मैं एक और यूज इफेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं है, आप चाहो तो जितने चाहो आप उतने यूज इफेक्ट बना सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये वाला यूज इफेक्ट कब चले, जब भी मेरा डमी चेंज हो। ठीक है, जब मेरा डमी मॉडिफाई हो तभी ये चलना चाहिए। यस। डमी को विल स्टार्ट विथ 4, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हेलो की जगह मैं इस पे लिख देता हूँ डमी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आ गई हमारी स्टेट के अकॉर्डिंगली 0 and 4। राइट। ठीक है, राइट। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं डमी पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए डमी का यूज इफेक्ट चला। कंसोल ये जो काउंट का है उसका यूज इफेक्ट नहीं रन हुआ। नहीं। राइट सर। ठीक है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी में सिर्फ डमी पास की हुई है। यस सर। राइट, अब अगर मैं हेलो पे करूंगा तो काउंट आएगा मुझे, ये देखिए राइट सर। काउंट इंक्रीमेंट हुआ। ये डमी डमी अलग चल रहा है। ठीक है, यस। अगर मैं काउंट कॉमा डमी लिखूं तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, कैन यू गेस? और जब दोनों के क्लिक पे वो चेंज होगा, वो यूज इफेक्ट करेगा आई थिंक। मतलब जब हाँ, डमी चेंज करेंगे, जब डमी चेंज करेंगे तभी वो चेंज होगा, और काउंट जब चेंज करेंगे तभी। लेट्स सी, हमने मतलब इसको क्या डिपेंडेंसी लिस्ट दी है कि जब काउंट चेंज हो तभी आए, डमी चेंज हो तभी आए। ठीक है, तो मैं डमी पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हाँ, जैसे ही मैंने काउंट डमी भी पे क्लिक किया तो काउंट भी आ गया मेरे पास और डमी भी आ दोनों भी गया। है। राइट। तो व्हेन एनी ऑफ दिस चेंजेस दिस विल ट्रिगर ऑटोमेटिकली। जब मैं हेलो पे क्लिक करूंगा तो काउंट आएगा। ठीक है, काउंट राइट। मेरा भी 6 तक आ गया। डमी पे क्लिक किया मैंने तो काउंट 6 डमी 6, काउंट 6 डमी 7। तो वो वाला भी चीज क्या होगा, रन होना शुरू हो जाएगा। रन। राइट। ये चीज समझ में आई? यस। तो जब आप अगर डिपेंडेंट है कोई स्टेट पे या प्रॉप पे, जैसी वो आए या मॉडिफाई हो जाए स्टेट, तो वो चीज मतलब चलना चाहिए। तब आप इस तरीके से डिपेंडेंसी लिस्ट में आप वो स्टेट या प्रॉप को आप सेंड करोगे। जनरली तो यस। स्टेट ही पास करते हैं हम, प्रॉप्स तो मैंने भी यूज नहीं किया अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। यस। हम लोग स्टेट को ही पास करते हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट में। तो जब जब वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज होंगी, यूज इफेक्ट का ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? यस। नो सर। ओके, नेक्स्ट थिंग इट्स लाइक, इसमें एक हमको एक एडिशनल फीचर ये मिलता है जिसके थ्रू मतलब कुछ मेमोरी लीक होता है। जैसे कि सेट टाइम आउट अगर हम यूज कर रहे हैं हमारे इसमें, या सेट इंटरवल यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है यस। अगर मान लीजिए सेट इंटरवल हमने लगा के रखा और हर 1 सेकंड या 2 सेकंड में हमारा स्टेट वेरिएबल अपडेट हो रहा है। ठीक है, यस। एक सिनेरियो अज्यूम कर लीजिए, तो अपडेट हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, हमने कोई और कंपोनेंट माउंट कर दिया। अब ये कंपोनेंट क्या हो गया, हमारी यूआई से हट गया। राइट। ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक ये आपको एरर जनरेट करेगा। अब ये मैं आपको कैसे बताऊं, तो वो एरर में क्या आएगी, मेमोरी लीक्स आएंगे, यानी वो उस स्टेट को अपडेट करने की कोशिश करेगा, सेट टाइम आउट या सॉरी सेट इंटरवल, जो अभी प्रेजेंट है ही नहीं। यस। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास राउटिंग नहीं है, इसलिए मैं एक काम करते हैं, दो बना देते हैं कंपोनेंट। लेकिन इसको रिमूव कैसे करूंगा मैं?
माउंट करके अनमाउंट करना है कंपोनेंट, उसमें टाइमर चला के। तो एक काम करते हैं, पहले वो अनमाउंटिंग जो मैं करना चाह रहा हूँ बेसिकली उसका सिंटैक्स कैसे लिखना है। एक क्लीनअप हमको चीज देता है यूज इफेक्ट, yes, जैसे यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट में हम लोग इसी के अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक mhm, रिटर्न होता है, ठीक है। yes, रिटर्न क्या करता है, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। अब जो भी yes, आपको टास्क परफॉर्म करना है क्लीनअप के लिए, यानी ये वाला रिटर्न कब चलेगा, जब ये कंपोनेंट हट जाएगा यूआई में से। okay, एक्चुअली मैं सिनेरियो जो बताना चाह रहा हूँ ना वो इस तरीके से, जस्ट सेकेंड, ठीक है। अज्यूम करो हमारे पास दो राउट्स है, ठीक है। ये mhm, भी मैं थेरोटिकल बता रहा हूँ आपको, जब हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल में ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। एक yes, राउट हमारा है अबाउट और दूसरा राउट है हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। yes, अब अबाउट में क्या हो रहा है, जैसे ही अबाउट हमारा माउंट हो जाता है यानी यूआई में आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक सेट इंटरवल हमारा चल रहा है, और सेट yes, इंटरवल क्या करता है, हर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में वो क्या करेगा, अपडेट स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अपडेट mhm, स्टेट, मान लीजिए कौन सी स्टेट, यही काउंट वाले वेरिएबल, ये अपडेट करेगा बाय 1, yes, +1 से ये right, अपडेट करेगा। क्लियर, okay, yes, ठीक है। तो मेरा सेट इंटरवल चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। जिस जिस तरीके से हम इसको अपडेट कर रहे थे काउंट को, उसी तरीके से हमारा ये स्टेट वेरिएबल काउंट अपडेट हो रहा है हर okay, 2 सेकंड के बाद। यहाँ तक हर दो क्लियर। सेकंड के बाद, राइट, क्लियर, अब ये चल ही रहा था सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल कैसा है, वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा, ठीक है। अब उसमें यूजर राइट, इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सेट इंटरवल में भी एक कॉल बैक होता है और एक टाइम होता है। तो ये हर दो राइट, सेकंड के बाद उसका कॉल बैक सेट इंटरवल का कॉल होगा और वो इसकी स्टेट को अपडेट करेगा, ठीक है। राइट, अब क्या हो रहा है, ये सेट इंटरवल चल ही रहा है बैकग्राउंड में। यूजर क्या करता है, यूजर क्लिक्स ऑन दिस कॉन्टैक्ट mhm, पेज यूआरएल पे, ठीक है। yes, तो इससे क्या होगा, ये जो अबाउट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, mhm, अबाउट का कंपोनेंट क्या होगा, अनमाउंट हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट का mhm, कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। yes, तो जैसे ही अबाउट का कंपोनेंट अनमाउंट हुआ और कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट माउंट हुआ, तो उस केस में क्या होगा, जो ये बिहाइंड द सीन जो टास्क परफॉर्म हो रहा था mhm, टू अपडेट द स्टेट वेरिएबल, अब क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी लीक्स आना शुरू हो जाएगी। आपका काउंटर उस स्टेट को एक्सेस करना, मतलब अपडेट करने की कोशिश करेगा जो अभी प्रेजेंट ही नहीं है, जो राइट, अवेलेबल ही नहीं है। yes, सो दिस कॉजेस प्रॉब्लम। yes, समझ में आया? या फिर एक काउंटर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट मी, फिर से हम लोग ये जो काउंट बनाया था, mhm, तो मैं अभी के लिए एम्प्टी कर देता हूँ, और यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पे मैं सिंपली डिस्प्ले करता हूँ h1 में current count is count, ठीक है। yes, करंट काउंट इज काउंट, कौन सा काउंट, ये वाला काउंट। लेट मी रिमूव दिस, mhm, और उसके बाद इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर मैं ये क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए सेट टाइम आउट, ये एक ही बार चलना चाहिए। देखो मेमोरी लीक्स कैसे आती है आपको देखने मिले, ठीक है। सेट टाइम आउट में अब हम क्या करेंगे, इस काउंट को हम लोग एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक right, है। इसको एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे सेट काउंट, ठीक है। सेट काउंट में मेरे को mhm, प्रीवियस काउंट मिलेगा,
राइट इस तरीके से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और देन यहाँ पे मैं हर एक सेकंड में डाल देता हूँ। राइट ठीक है, अभी इसको मैं यस कमेंट कर देता हूँ, ये कंसेप्ट को बता, ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहे। ठीक है, यस ये मेरा सीन है। यहाँ क्या हो रहा है, करंट काउंट इज काउंट, ये सिंपली क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है भैया, आपका स्टेट 0 है, और जब माउंट होगा तब उसको आप इंक्रीमेंट कर दो। राइट ठीक है, ये चीज है मेरा सीन। तो ये सेट टाइम आउट क्या होगा, एक ही बार चलेगा। राइट प्रीवियस की वैल्यू काउंट की 0 थी, तो अब वो क्या कर देगा, बस उसको 1 कर देगा। ठीक है, लेट मी राइट सेव दिस थिंग। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर में देखो ये ऑटोमेटिकली चलने लगा ऐसा टाइमर, जो कि अनइंटेंडेड बिहेवियर है, ये हम चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दिख रहा है आपको कैसा बग आ राइट गया यहाँ पे, हाँ राइट ये क्यों चल रहा है ऐसा कंटिन्यूस, जबकि एक ही बार चलना चाहिए था। आप गेस कर सकते हो। क्योंकि ये मतलब री रेंडर कर रहा है बार बार इसकी वजह से। हाँ, क्योंकि देखिए, काउंट आपने रेंडर किया, फर्स्ट टाइम स्टेट की वैल्यू 0 थी, और राइट इनिशियल फर्स्ट टाइम जब हमारा चल रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूज इफेक्ट कॉल हो गया। तो यूज इफेक्ट कॉल हो गया, तो उसके बाद सेट टाइम आउट चला। सेट टाइम यस आउट ने एक सेकंड के बाद क्या कर दिया, वापस से सेट काउंट कर दिया। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, तो इसलिए फिर से क्या हो गया, ये यूज इफेक्ट चल गया। चल गया। अब देखो, अब इसको एक ही बार चलना चाहिए बोल के हम यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल देते हैं। राइट देखिए, हम्म समझ में आया। यस आपने यहाँ पे दिखा दिया, एक ही बार चल गया आपका काउंटर, आपने इसको रोक लिया, राइट लेकिन इंटेंडेड टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप, लेट मी ओपन दिस इन क्रोम ब्राउजर, ये इनकॉग्निटो में नहीं चलता है, एक सेकेंड, मुझे फिर से शेयर करने दीजिए स्क्रीन शेयर। ये वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरा, ठीक है। यहाँ पे भी काउंटर एक बार चला और बंद हो गया। अब जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, आपको एडिटर टूल दिख रहा है मेरा, कैन यू सी द करंट स्क्रीन। हाँ 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 ओके, ठीक है, हमारी स्टेट भी आ गई यहाँ पे, एक है। बट ये जो टाइमर है ये क्लियर नहीं हुआ अभी हमारे मेमोरी में से। ठीक है, जो भी हम टाइमर यूज कर रहे थे, इट्स नॉट क्लीन। यस ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अक्सर टाइमर जब हम लगाते तो हमको आईडी रिटर्न करता है, राइट। जैसे आप कोई भी टाइमर लगाओ तो इट रिटर्न्स यू आईडी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा मेमोरी में से। ओके यहाँ पे अगर मैं देखूं, नहीं, टाइमर आईडी नहीं निकाल सकते हम लोग। ये क्लियर टाइम आउट हमको चलाना पड़ता है, याद है, जिसमें हम लोग को टाइमर की आईडी देनी होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब सेट टाइम आउट आपको मिल रहा है, तो लेट टाइमर आईडी बोल के हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में इसका टाइमर आईडी ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ से, जैसे ही आपका कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लियर टाइम आउट, और उसमें ये जो आईडी आपको मिल रही थी ये आप सिंपली पास कर दो। ठीक है, दैट्स इट।
तो अब क्या हो गया, आपका टाइम आउट भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ये चीज आपको समझ में आई? जैसे ही आप फिर यस। इंटरवल्स भी यूज करते हो, जो भी यूज करते हो यूज इफेक्ट के अंदर, तो आपको इस तरीके से उनकी आईडी को स्टोर कराना है, और देन एक रिटर्न फंक्शन आप यहाँ से भेजोगे। ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब हमारा वो दूसरा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा। हाँ, दूसरा कंपोनेंट माउंट होगा और ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा, तब ये वाला अनमाउंट होगा। फंक्शन कॉल होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना है। राइट। यानी बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, मेरे को वो टास्क परफॉर्म करना है जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया था, जब कंपोनेंट माउंट हुआ था तो एक ट्रांजैक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, ट्रांजैक्शन चल रहा था। अब जब ये अनमाउंट होगा तो मेरे को क्या करना है, ट्रांजैक्शन क्लोज करना है। राइट। तो उस केस में मुझे ये वाला फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, ये जो रिटर्न वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। अनमाउंट होगा। यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। या फिर यहाँ पे जब आप इवेंट लिसनर लगाते हो, ठीक है, तो वो इवेंट लिसनर भी आपका कैंसिल करना है आपको, तो उस केस में भी ये यूज हो सकता है। इसको बोलते हैं अनसब्सक्राइबिंग, बेसिकली अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम दी कंपोनेंट। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कि जैसे विंडो का है। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस थिंग। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट विंडो पे लगाता हूँ, विंडो डॉट ऐड इवेंट। कौन सा इवेंट लगाना है मुझे, माउस मूव। माउस मूव का इवेंट लगाता हूँ और इसका हैंडलर डालता हूँ माउस हैंडलर। माउस हैंडलर बना है मेरा नीचे में। ठीक है, यस। माउस मूव क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे इवेंट दे रहा है, और ये इवेंट में मुझे क्या मिलता है, एक मैं काम करता हूँ एक्स और वाई में स्टेट बना लेता हूँ। माउस पोजीशन, माउस पोजीशन ऑफसेट माउस पोजीशन। ये बाय डिफॉल्ट माउस पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, x0 और y0। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक स्टेट वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहा हूँ माउस के। माउस जैसे भी मूव करेगा सॉरी, तो क्या होगा, ये मेरे स्टेट्स अपडेट होने चाहिए। ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ करंट पोजीशन, करंट माउस पोजीशन मैंने डाल दिया इज, एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स का वैल्यू है माउस पोजीशन डॉट एक्स, एंड वाई क्या है मेरा, एंड वाई इज, ये कैपिटल कर देते हैं इसको, एक्स और वाई इज पोजीशन वाटर। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे माउस पोजीशन वाई। ठीक है, यस। यस। ये मैंने प्रिंट करा दिया। मुझे हैंडलर पे क्या करना है, सॉरी एलर्जी प्रॉब्लम। मैं क्या करूंगा, अभी इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। यस। तो मैं यहाँ पे पहले लॉक करा देता हूँ कि मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश दिस। ये देखिए, जैसे मैं माउस मूव किया मुझे ये इवेंट ऑब्जेक्ट मिला। ये इवेंट ऑब्जेक्ट में मुझे एक तो स्क्रीन मिल रहा है और एक पेज मिलता है। तो हम लोग पेज एक्स एंड वाई हम लोग लेंगे। ठीक है, स्क्रीन जो मिल रहा है यहाँ पे देखिए, पेज लेयर, हम लोग अभी इसके डेप्थ में नहीं जाते कि ये क्लाइंट एक्स वाई क्या है, पेज एक्स वाई क्या है, स्क्रीन एक्स वाई क्या है, ये हम
इट्स नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, ठीक है। हम लोग पेज को कंसिडर कर लेते हैं, जो करंट जो पेज है ना, जो दिख रहा है ब्राउजर में, यस उसको हम कंसिडर करते हैं, तो वो ई डॉट पेज एक्स और पेज वाई मिलेगा हमको। सो सिंपली डॉट, आप चाहो तो आप उसको रीड कर सकते हो अलग से, व्हाट आर दोस डिफरेंट थिंग्स, पेज और स्क्रीन, वो आपको बता मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेज एक्स और पेज वाई में सिर्फ प्रिंट कराना चाहूंगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ माउस, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। जब मैं पेज पे आऊंगा, देखिए अभी मैं जैसी पेज पे आया चलने लग रहा है, जैसे इधर आया नहीं रुक गया। तो लास्ट पोजीशन क्या थी, 288 160। सो दिस इज द व्हाट पोजीशन। तो इस चीज को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई में, अभी एक्स और वाई मुझे क्या दिखा रहा है, 0 0। माउस घुमा रहा हूं तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेट एक सेकेंड, अब मैं सेट वो करूंगा, सेट माउस पोजीशन को मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, मुझे प्रीवियस वैल्यू से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है ना। डायरेक्ट यहाँ पे ई डॉट पेजेस डाल दूंगा इस तरीके से, और वाई में मैं क्या करूंगा, ई डॉट पेज वाई, मैं कमेंट कर देता हूँ, दैट्स इट। सेव किया मैंने, ये देखिए रिफ्रेश किया पेज, ये देखिए मेरा विंडो पे चल रहा है इवेंट, है ना। कंसोल भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कंसोल पे भी वो मुझे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, लेट मी ट्राई दिस थिंग इफ दिस वर्क्स और नॉट। मैं यहाँ पे इफेक्ट डेमो की जगह पे मैं माय कंपोनेंट को रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे सेव किया मैंने, ये देखो कंपोनेंट मेरा चेंज हो गया है बेसिकली। अभी मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता, लेकिन ये ऑटो रिफ्रेश क्यों नहीं ले रहा है। जो वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा रहता है कि जब ये अपना इंस्पेक्ट चालू रहता है ना, तो वो ले लेता है, लेकिन अपने को शो नहीं करता वो जल्दी, मतलब उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। बट खैर ठीक है, ये जब सिनेरियो जब आपके पास आता है, ठीक है, इस तरीके का जब आप बनाते हो, जैसे स्क्रिप्ट आपने बना ली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने डायरेक्ट विंडो के ऊपर इवेंट लगा रखा है। कब, जब ये आप कंपोनेंट माउंट कर रहे हो, तो आपका एज अ डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वेन एवर दिस कंपोनेंट अनमाउंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को आप रिमूव लिसनर करोगे। जैसे हम लोग ऐड करते थे ना, ऐड और रिमूव करते थे नॉर्मली डॉम में, तो दिस इज द डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दिस थिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। कौन सा वाला इवेंट, ये माउस मूव, और कौन सा हैंडलर था, यही वाला माउस हैंडलर। सेव, ठीक है। वो आ गया, हमने दूसरा कॉल कर रहा इंडेक्स में मैंने चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे कंट्रोल Z, सेव, ठीक है। तो जब ये अनमाउंट हो जाएगा ना, तो ये इवेंट विंडो से हट जाएगा, ठीक है। जब हम राउटिंग एंड ऑल देखेंगे, जब हम कंपोनेंट माउंट अनमाउंट का देखेंगे ना, डायनामिकली कैसे करते हैं, तब हम देखेंगे। उसी तरीके से जब हम एपीआई कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो हर चीज में वी हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसका रिमूव कर रहे हो।
जो भी चीज आप Right. डाल रहे हो उसको रिमूव कर रहे हो। ये चीज समझ में आई आपके? Yes, sir. यहाँ से आपने क्या किया, अनसब्सक्राइब कर दिया उसके लिसनर को, ठीक है। और अनसब्सक्राइब का है ये वाला सिंटेक्स। यहाँ से आप क्या करोगे, यूज इफेक्ट से आप रिटर्न करा दो, और वो सिंपली आपको ये, जब आपका कंपोनेंट, अगर ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता, आपने विंडो पे इवेंट लगा रखा है और ये कंसोल लॉग आपका चल रहा है, ठीक है, स्टेट अपडेट हो रही है। अब कंपोनेंट अनमाउंट हो गया और आपने इसको रिमूव ही नहीं किया और दूसरा कंपोनेंट माउंट हो गया, तब भी आपका क्या इवेंट लिसनर कौन से इस पे लगा हुआ है, विंडो पे लगा हुआ है। तो दिस कैन कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि अब नेक्स्ट कंपोनेंट में तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है इवेंट की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रिटर्न करोगे, ठीक है। ये एक रिटर्न फंक्शन इस तरीके से लिखोगे और उसमें आप उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी ये कंपोनेंट अनबाउंड होगा, ये वाला लिसनर रिमूव हो जाएगा विंडो पर से, ये कभी नहीं चलेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो आज हम लोग अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई एम आल्सो नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ एलर्जी। और ये यहाँ पे कोई आपको डाउट आया कुछ? नहीं नहीं सर, करेक्ट नहीं। उसी तरीके से आप एपीआई कॉल भी कर सकते हो इसी के अंदर, ओके ठीक है। जैसे हम फैच यूज किया होगा ना आपने जावास्क्रिप्ट पे, कभी किया है? डायरेक्ट फैच में डायरेक्ट आप डेटा लाके दिखा सकते हो। एक सेकंड में फैच का भी आपको दिखा देता हूँ डेमो करके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे फैच के लिए कोई एक एंड पॉइंट चाहिए, नहीं जस्ट सेंड प्लेस होल्डर। यहाँ पे फ्री फेक एपीआई मिलती है अनस्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा फेच एपीआई है, ठीक है। अब कभी भी आपको डेटा डायनेमिकली लोड करना है या कुछ भी करना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, एग्जांपल समझ में आ गया, जरूरत नहीं भी फिलहाल। अब जो मैंने बताया था फेच एपीआई, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। फेच एपीआई डायरेक्ट आप उसको यूज इफेक्ट में आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जेसन आपको मिल जाएगा, राइट। जो भी जेसन डेटा रहेगा, देन जो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा आपको मिलेगा, इसको आप क्या कर सकते हो, एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है मुझे, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, कंप्लीटेड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे H1 में हम लोग टाइटल दिखाते हैं, डेटा डॉट डेटा है, तो डेटा डॉट टाइटल, अदरवाइज टाइटल शो करो, या फिर इसको ऐसा नहीं करते हुए इसको और शॉर्ट कर देते, ये 6 का तरीका। डेटा है और उसमें अगर टाइटल है तो वो दिखा दो, तो फिर इस तरीके से आप दिखा, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डेटा करता हूँ, सॉरी डेटा, और यहाँ पे मैं यूज स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी है, ये शायद एरे ऑफ यूजर आ सकता, ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, ठीक है, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को जेसन में मिला, यहाँ पे मैं सेट डेटा करके मैं ये जेसन को भेज दूंगा, सेव। ये देखिए, जैसे मैं लोड कर रहा हूँ, देखो डमी टाइटल आ रहा है, ठीक है, एपीआई हिट नहीं,
यहाँ पे अपन सेट टाइम आउट लगा देते थोड़ा सा टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ सेट, जल्दी जल्दी क्यों नहीं दिखाता यार ये, सेट टाइम आउट कम से कम 3 सेकंड के बाद दिखाना है। That's it. ठीक है, जब तक के डेटा आया नहीं मैंने एक डमी टाइटल दिखा लिया, और जैसे ही मेरे पास डेटा आ गया उसने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन फास्ट है इसलिए वो तुरंत लोड कर ले रहा था, इसलिए वो दिखा भी दे रहा था तुरंत के तुरंत। इसलिए हमने थोड़ा डिले दिखाने के लिए उसको 3 सेकंड का हमने क्या दिया, टाइम आउट दे दिया। जब तक वो लोड कर रहा है तब तक हम कुछ डमी डेटा दिखा सकते हैं, फिर लोडिंग का आइकन हम चला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सब हम देखेंगे चीजें कैसे क्या होती है। राइट। ये आपका फेच एपीआई भी आप इस तरीके से यूज इफेक्ट में कॉल करोगे, यानी जब भी फर्स्ट टाइम माउंट होगा तो आपकी रिक्वेस्ट एक ही बार जानी चाहिए सर्वर पे, है ना। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट डाली ताकि बार बार यूज इफेक्ट कॉल ना और बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट ना जाए यूजर एंड से। राइट। इसलिए हमने इसको एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट दी है। ठीक है, यहाँ पे फेच हमने कॉल करा दिया। और आने के बाद जैसे ही फेच में डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो क्या कर देगा, यहाँ से इंटरनली सेट कर देगा। ठीक है, ये सिंटैक्स समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आया सर। इसका मतलब क्या है, अगर डेटा है और डेटा के अंदर टाइटल प्रॉपर्टी है तभी वो चीज डिस्प्ले होंगी, नहीं तो फिर डमी टाइटल आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लालू डाल देता हूँ, सेव करते हैं। 3 सेकंड से भी ज्यादा हो गया, देखिए डमी टाइटल ही है ना, क्योंकि लालू नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, इसलिए उसने क्या किया, डमी टाइटल ही करा। तो ये शॉर्ट हैंड और ये ऐसे इस तरीके से हमारे को काम आ सकते। ठीक है, चीजें छोटी छोटी चीजें, ये सब इक्मास्क्रिप्ट अभी अपडेट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट तो उसमें आ रही है ये चीज। यही मतलब है इसका। अगर लॉन्ग फॉर्म अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो इस तरीके से डेटा एंड डेटा डॉट टाइटल, ये है इसका शॉर्टकट, क्वेश्चन डॉट टाइटल। ठीक है, ओके। तो आप एक काम करिए, मैं आपको एक टास्क देता हूँ अभी। टास्क ये है कि आप जो आपका फेच एपीआई है इसी तरीके से आप एक सेकेंड, आप मल्टीपल डेटा बुला सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे ये पोस्ट है या फिर ये एल्बम्स है। ठीक है, ये एल्बम वाला डेटा आप कॉल कराइए। ठीक है, फेच एपीआई के थ्रू। और ये जो भी इमेज आ रही है इसको इमेज टैग में आप इसको लोड कराइए, माउंट कराइए। देखिए ऐसी इमेजेस है प्लेस होल्डर के साथ, इसके साथ इमेजेस कुछ आ रही है। ठीक है, मुझे लगा कुछ और इमेजेस हो। तो इस तरीके से आप उसको ये पूरा लोड कराइए और उसको पूरा डिस्प्ले कराइए कंपोनेंट में, जिस भी तरीके से आपको कराना है। इस तरीके से जो भी डेटा आएगा, जेसन डेटा आएगा, उसको आप इस तरीके से फैच कराएंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, देन उसको आप यहाँ से सेट डेटा करके फिर करेंगे और यहाँ पे आप डॉट मैप लगा के उसको प्रॉपरली डिस्प्ले कराएंगे टाइटल और इमेज के साथ। ठीक है, ओके। ऐसा टाइटल और इमेज आना चाहिए, ऊपर में इमेज बन के आएगी और उसके नीचे में टाइटल लिखा रहेगा। तो ऐसे आप उसको टेबुलर फॉर्म में बनाइए, फ्लेक्स यूज करिए या कुछ भी यूज करिए। ठीक है, ठीक है। या हो सके तो आप उसको अपना टेलविंड से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, टेलविंड से लेआउट बना लेंगे तो और इजी बन जाएगा आपका, है ना। यहाँ मैं कैसा बोलना चाह रहा हूँ, टेलविंड ये देखिए इस तरीके से, यानी इमेज आएगी और इमेज के नीचे उसका टाइटल लिख के आएगा।
ये वाला डेटा, ये टाइटल है इसमें, और ये उसकी इमेज की URL है। ओके, ये आपका आज का असाइनमेंट है, इंशाल्लाह आप ये कल मुझे दिखाएंगे। जी क्लियर? यस। ठीक है, आज के सेशन में कुछ डाउट है तो आप पूछिए। ये देखिए, ये भी एक एग्जांपल है। ये इसको भी आप बना सकते हैं सेम टू सेम। इसको यूज करके एक बटन दबा दीजिए, बटन पे क्लिक करेगा तो अलर्ट में उसकी आईडी दिखा देगा, जो भी आईडी आ रही है हमको या मिल रही है, ये वाली आईडी दिखा देगा अलर्ट में। तो इसको भी आप बना सकते हो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है मैम। ओके, फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं हम लोग। Yes. ओके, कुछ ये भी आज डाउट की ना अगर तो आप पूछ सकते हैं जी। जी मतलब आज की अगर ये वीडियो का मतलब अगर अपलोड कर देंगे तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही इसमें। मतलब आज की अगर वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो अपलोड कर दीजिएगा, थोड़ा रेफरेंस के लिए लग सकती है। ठीक है, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। एक्चुअली जी टाइम नहीं जी मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। मैं करता हूँ जी जी इंशाल्लाह आज। जी, मैं ट्राई करूंगा अपने जी एंड से, जी, इंशाल्लाह आप मैं ट्राई कंप्लीट करिए करता हूँ बिल्कुल। इसे। फैच जी से जी, आप कॉल करिए डेटा और उसको रिप्रेजेंट करिए। हाँ राइट। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर हम लोग। जी जी, ओके, बाय। ओके बाय।